इस वीडियो में आज हम पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए। जब भी आपने कोई फैसला करना होता है या आपको दो चॉइसेस या ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तब आपने उनमें से एक का इंतखाब करना होता है, तो वहाँ पे इफ एल्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंडीशन होती क्या है और कितनी इकसाम की होती है। प्रोग्रामिंग में हम दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। जैसे कि एक कंडीशन है हमारे पास इक्वल्स टू की। जैसे कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए वैल्यू बी वैल्यू के क्या बराबर है, अगर तो बराबर होगी तो इस कंडीशन का जवाब ट्रू आएगा। और अगर ये कंडीशन, अगर दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं है, तब इस कंडीशन का जवाब फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं नॉट इक्वल्स, यानी कि ए और बी अगर आपस में बराबर नहीं है, उसको चेक किया जाता है इस निशान से, नॉट का, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह लेस देन, अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस कंडीशन का, और इसका जवाब ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। इसी तरह लेस देन और इक्वल्स टू, इसी तरह ग्रेटर देन, यानी कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लेस देन और इक्वल टू में ये चेक किया जाता है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है या ए की वैल्यू बी के बराबर है। अगर इन दोनों में से दोनों चीज़ें ही पूरी उतरती हैं, तब इस पूरी स्टेटमेंट का जवाब ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तब इसका जवाब फॉल्स आएगा। और कंडीशंस देख लें तो इसी तरह ग्रेटर के साथ जब आप इक्वल्स ऐड कर दें, तो इसके अंदर ग्रेटर यानी कि ये चेक किया जाता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है या ए की वैल्यू बी के बराबर है, दोनों को चेक किया जाता है। तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जो कि इफ़ में इस्तेमाल होती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल एक वेरिएबल ले लेना है। फॉर एग्जांपल ए, उसको आपने एक वैल्यू असाइन कर दी 33, कोई भी आप एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है बी, उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी 200। उसके बाद है इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी की वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर है, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो वाकई बी की वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर है। तो अगर ये बात, ये कंडीशन सच साबित हो जाती है, तब क्या प्रिंट होना चाहिए? तब प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर देन ए। अब इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करके देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास पाइथन IDLE मौजूद है, पाइथन शेल मौजूद है। ये कोड हम लिखते हैं और जानते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसके अंदर। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया a, इसको वैल्यू हमने असाइन कर दी 33। एक और वेरिएबल ले लिया आपने b और इसको आपने वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे 200। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ, लेकिन जैसे इफ का मैंने इस्तेमाल किया तो ये ऑरेंज कलर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक कीवर्ड है जो कि प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारे कोड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं इफ बी इज ग्रेटर देन ए। और उसके बाद नीचे हमने, अगर ये कंडीशन हमारी सच साबित हो जाती है, तब हमने क्या प्रिंट करना है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, आपने देखा कि इसके बाद जो कर्सर है हमारा वो बिल्कुल इफ़ के नीचे नहीं आया, यानी कि यहाँ से हमारा ये जो कोड है ये जारी है। इसे इंडेंटेशन कहा जाता है, यानी कि जो अगली चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो थोड़े से इफ़ के फासले से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और फिर यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। बी इज़ ग्रेटर देन ए, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ, तो आपका यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। और फाइनली मैंने एंटर की प्रेस की, तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आपका फाइनल रिजल्ट है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब
ये इसलिए प्रिंट हुआ, ये वाली स्टेटमेंट इसलिए कामयाब हुई क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आ रही थी। अगर इसी कोड को मैं दोबारा से लिखूं तो अब अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे हम कम ले लेते हैं, लेट्स सपोज b की वैल्यू यहाँ पे मैं लेता हूँ 20, और यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इफ b इज ग्रेटर देन a। अब हमें खुद देख के पता चल रहा है कि b जो है वो a से ग्रेटर नहीं है, b a से बड़ा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा b इज ग्रेटर देन a। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आया, देखें यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ था b इज ग्रेटर देन a, लेकिन ये वाली जो लाइन थी b इज ग्रेटर देन a, इस वाले कोड में ये प्रिंट नहीं हुई, हमारा यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है b इज ग्रेटर देन a, ये फॉल्स है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा तब क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा तो क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगी। लेकिन अगर इसका रिजल्ट, जैसे कि ऊपर वाले कोड में इसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया गया। तो ये डिपेंड करता है इफ कंडीशन में कि आप जो कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो ट्रू होगी तो उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो रन होगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे कि इस केस में फॉल्स आ रहा है, तब नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। ये सिंपल इफ कंडीशन है जो कि पाइथन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट इंडेंटेशन, इससे क्या होगा, इससे एक एरर आएगा। जैसे आप इस कोड को अगर आप देखें तो इस कोड में a की वैल्यू है 33, b की वैल्यू है 200। यहाँ पे आपने कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन के बाद जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो आप बिल्कुल इफ के नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपका एरर यहाँ पे आएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक अलहदा से एक न्यू फाइल के अंदर मैं इसी कोड को यहाँ से आ, लिखता हूँ दोबारा से। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200, एंड if b इज ग्रेटर देन a। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया आपने देखा कर्सर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास b इज ग्रेटर देन a, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको इफ कंडीशन के नाम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर हमारे पास एरर आ चुका है। उसकी रीज़न यही है कि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ, अब एक तरह से यहाँ पे हमने इंडेंटेशन ऐड कर दी है। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो अब भी यहाँ पे एक तरह से एरर आ रहा है। इस चीज़ को भी हम समझते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रखना है। अब अगर मैं इसको करके देखता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ आपको रेड लाइन शो हो रही है कि यहाँ पे हमने कॉलन ऐड नहीं किया। कॉलन ऐड करेंगे तब ये इसको इफ कंडीशन के तौर पे लेगा। अब आप देखें कि अब ये रन हो चुका है, और जैसे ही ये रन हुआ तो अब आपका ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, b इज ग्रेटर देन a, ये प्रिंट हुआ। ये हमारा एक्चुअल कोड था और ये कंडीशन ट्रू साबित हुई और ये यहाँ पे चल गया। तो ये सब समझाने का मकसद ये था कि आपको इंडेंटेशन रूल्स के मुतालिक बताया जा सके। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना है कि पाइथन में इफ़ कंडीशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम मज़ीद कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है, और उसके अंदर फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे।